वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के लिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी पर हमारे चारों ओर बहुत सारे वस्तु हम देखते हैं प्रतिदिन। तो उन वस्तुओं में कुछ को हम सजीव कहते हैं, कुछ को निर्जीव कहते हैं। तो प्रकृति में सजीव और निर्जीव का जो निर्धारण है आखिर किन गुणों के आधार पर किया जाता है, तो उन गुणों के बारे में हमने चर्चा की। तो उसमें कुछ गुण मैंने आपको बताए थे जिसके आधार पर सजीव और निर्जीव का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो है भोजन के बारे में। आपका पहला जो चैप्टर है कक्षा 6 में सिलेबस में वो है भोजन, यह कहां से आता है। देखिए, प्रत्येक सजीव, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, जानवर हो या कोई वनस्पति हो, प्रत्येक सजीव को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रतिदिन हम भी भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और भोजन की आवश्यकता क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि हमें भोजन चाहिए? भोजन सभी ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब भोजन क्यों चाहिए? क्या कारण है भोजन ग्रहण करने का? कि समय समय पर हमें स्वतः ही भूख लग जाती है। भोजन क्यों आवश्यक है? तो भोजन जो है हमें किस लिए आवश्यक है? भोजन हमें आवश्यक है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? भोजन चाहिए। और ये जो भोजन है जो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए। ठीक है, प्रतिदिन बहुत सारे कार्य संपन्न करते हैं, तो इन कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। और ऊर्जा क्यों चाहिए? कार्य संपन्न करने के लिए, विभिन्न कार्य संपन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बताना चाहूं कि जो जीव जंतु हैं और मनुष्य जो है ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पादपों से। यानी ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि ये सभी जो है जीव जंतु और मनुष्य ये अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन पादप जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, तो पादप भी भोजन ग्रहण करते हैं। और पादप जो है भोजन हमारी तरह ग्रहण नहीं करते कि वो सब्जी रोटी तैयार करते हो और फिर अपनी तरह थाली में परोसे। नहीं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल ग्रहण कर वो अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और उस भोजन का वो जितना उनको उपयोग में लेना होता है वो उपयोग में लेते हैं और शेष को क्या करते हैं? वो संचित कर लेते हैं। ठीक है, यानी इकट्ठा कर लेते हैं। और उस संचित भोजन के द्वारा फिर किसका निर्माण होता है बताइए आप? उस संचित भोजन के द्वारा निर्माण किसका होता है? संचित भोजन के द्वारा निर्माण होता है पादपों में फल, ठीक है, फूल या फिर अन्य पादप भाग जो होते हैं उनके निर्माण में वो काम आते हैं। ठीक है, तो पादपों से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए स्टूडेंट्स बार बार सब काम आता है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो वो भोजन कैसा होना चाहिए? जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है,
संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्यों? ताकि उससे हमें पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सके। उससे हमें क्या प्राप्त हो सके? पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त हो सके। तो इसलिए क्या आवश्यक है कि हम संतुलित भोजन ग्रहण करें। ठीक है। अब संतुलित भोजन ग्रहण करने के लिए या संतुलित भोजन के लिए भोजन में कौन कौन से घटक शामिल होने चाहिए? किस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाएगा? यानी भोजन में ऐसे कौन कौन से घटक शामिल किए जाएं कि उस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाए? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने बताया कि भोजन में जो है इसके लिए 6 घटक शामिल होने चाहिए। कितने घटक? ऐसा भोजन जिसमें पोषण के लिए सभी आवश्यक घटक मौजूद हों, उसे क्या कहते हैं? हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? संतुलित भोजन की परिभाषा लिखेंगे। इसकी संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन क्या होता है? सबसे पहले संतुलित भोजन की हम परिभाषा लिखेंगे। संतुलित भोजन क्या है? तो ऐसा भोजन लिखिए आप, ऐसा भोजन जिसमें पोषण के लिए सभी आवश्यक घटक मौजूद हों, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें पोषण के लिए सभी आवश्यक घटक मौजूद हों, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। ठीक है। अब वो आवश्यक घटक कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हैं वो आवश्यक घटक? तो उन आवश्यक घटकों में सबसे पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट। पहला घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा घटक है आपका वसा। ठीक है। तीसरा घटक है आपका विटामिन। चौथा घटक प्रोटीन। पांचवा घटक खनिज एवं लवण। छठा घटक है आपका जल व वृक्षांश। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। यानी ये ऊर्जा उत्पादन करते हैं हमारे शरीर में। वसा, ये भी, इनसे भी हमें, वसा से भी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। विटामिन, ये जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। पोषण प्रदान करती है। ठीक है। प्रोटीन, ये शरीर निर्माण में भाग लेती है। खनिज एवं लवण, ये शरीर को सूक्ष्म पोषण एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जल और वृक्षांश शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं, जल जो है शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, और वृक्षांश जो है ये पाचन में सहायता करते हैं।
तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 6 घटक जो हैं ये भोजन के लिए आवश्यक माने गए हैं, और ऐसा भोजन जिसमें ये सभी 6 घटक मौजूद हों उसे क्या कहा जाता है, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप आज अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको याद करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में पढ़ें। आज के लिए इतना ही।